सैनिकों की हिफाजत। वो कुदरत के कहर से करेगा सरहद के शूरवीरों की रक्षा। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सैनिकों का सबसे बड़ा रक्षा कवच। आ रहा है सियाचिन में सैनिकों का सबसे बड़ा रखवाला। मिल गया, बस चिंता कोई जरूरत नहीं है। बता, बंदा मिल गया। महाविनाश का महारक्षक। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, सियाचिन के रण क्षेत्र में अब नहीं जाएगी किसी शूरवीर की जान। अब नहीं बनेगा हिंदुस्तान का कोई भी सिपाही कुदरत के कहर का शिकार, क्योंकि आ रहा है सियाचिन के सिपाहियों का रक्षा कवच। जी हां, हिंदुस्तान हर दिन अपनी सामरिक और सैन्य ताकत बढ़ा कर रहा है और उसी कड़ी में अब जुड़ने जा रहा है सियाचिन में एवलोन से सैनिकों को बचाने वाले महारक्षक का नाम। देखिए रिपोर्ट। वहां कदम कदम पर खतरा है। चप्पे चप्पे पर मौत है। वहां आते हैं बर्फ के महातूफान। वहां जम जाते हैं इंसान। वहां रहना साधारण इंसान के बूते की बात नहीं। वहां हर लम्हा चलती है जिंदगी और मौत के बीच एक जंग। वो है दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन। वो सियाचिन जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सरहद है। वो सियाचिन जहां का तापमान -55 डिग्री तक होता है। इंसान के खून को जमा देने वाले सियाचिन में आए दिन बर्फ के तूफान आते रहते हैं। कुदरत के ऐसे कहर का सामना करते हुए उस सियाचिन में अपनी सरहद की हिफाजत में हर लम्हा तैनात रहते हैं भारतीय सेना के जांबाज सिपाही। साल के 365 दिन सियाचिन बर्फ से ढका रहता है। सियाचिन में तापमान कितना कम होता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां नंगे हाथों से किसी मेटल को छूना भी सेकंडों में गंभीर फ्रॉस्ट बाइट यानी जख्म का कारण बन सकता है। ऐसे विषम हालात में 20,000 फीट की ऊंचाई पर सरहद की हिफाजत में मुस्तैद रहते हैं भारतीय सेना के बहादुर सिपाही। बर्फीले तूफान भी सियाचिन में कहर बरपाते रहते हैं। एवलांच सरहद की हिफाजत में तैनात सिपाहियों की जिंदगी पर जोखिम बनकर टूटते रहते हैं। सियाचिन में सैनिकों की जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां तैनात सैनिकों को अपनी 90 दिनों की पोस्टिंग में कम से कम 6 बार फाइबर ग्लास इग्लू यानी कि बेहद छोटी झोपड़ी नुमा टेंट में रहना पड़ता है। ये टेंट किंग साइज बेड जितने बड़े होते हैं। तापमान -55 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में किसी भी मेटल को नंगे हाथों से पकड़ने पर गंभीर जख्म हो सकता है। इसलिए हथियार एंटी फ्रॉस्ट बाइट ग्लव्स पहनकर ही पकड़ सकते हैं। ग्लव्स में पसीना तक बर्फ बन जाता है जिससे कई बार उंगलियां ही खराब हो जाती हैं। लगातार ऑक्सीजन मास्क पहनने के कारण कई सैनिकों को सुनने, देखने और मेमोरी लॉस की समस्या हो जाती है। इन सारी समस्याओं के अलावा सियाचिन में आए दिन एवलांच भी आते रहते हैं जो कि सैनिकों के लिए बहुत
बड़ी चुनौती। साल 2016 फरवरी के महीने में 20,000 फीट की ऊंचाई पर आए एवलांच में भारतीय सेना की सोनम पोस्ट बर्फ के नीचे दब गई। भारतीय सेना के कई जवान इस एवलांच की चपेट में आ गए। बर्फ में दबे जवानों को निकालने के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 दिनों की कोशिश के बाद 35 फीट बर्फ के नीचे से लांस नायक हनुमंत थप्पा को जिंदा बाहर निकाला गया। बाद में हनुमंत थप्पा की मौत हो गई। साल 2016 की इस घटना ने हर किसी को दहलाकर रख दिया था। इसके बाद से ही सेना सियाचिन में तैनात सैनिकों की रक्षा के तरीके की खोज में जुटी थी। आखिर ऐसा कौन सा रक्षा कवच तैयार किया जाए जो महाविनाश आने के बाद भी सैनिकों की रक्षा कर सके। आखिर कई दिनों की खोजबीन के बाद सेना की खोज हैबिटेट्स पर आकर थमी। हैबिटेट्स यानी कि हाईटेक टेंट, ऐसे टेंट जो बर्फ के तूफान के बीच सैनिकों की ढाल बनेंगे। वो सियाचिन में सैनिकों का ऐसा रक्षा कवच बनेगी जिनके अंदर एवलांच आने पर भी सैनिक महफूज रह सकेंगे। ये हाईटेक टेंट नासा की टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। इन टेंट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस होंगे। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आर्मी हेडक्वार्टर को हर वक्त ये पता चलता रहेगा कि सैनिक किस हाल में है। जो आजकल नई टेक्निक के कंटेंट्स आ रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं कि ये पहले ही इंफॉर्मेशन, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है एवलांच की या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले ही ट्रांसमिट की जा चुकी होती है। यदि वो सैनिकों को पहले ही इन टेंटों में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेंगे और इन टेंटों में इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स भी होते हैं कि जो कुछ समय के लिए एक सैनिक की रक्षा भी करते हैं एवलांच वगैरह से। ये हाईटेक टेंट एवलांच और विंड ब्लास्ट से भी सैनिकों की हिफाजत करेगा। साथ ही ये ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम मेडिकल सुविधाओं से भी लैस होगा। यस, अपनी लोकेशन और अपने प्रेजेंट टेम्परेचर है, अपना लोकेशन है, अपना आगे निकलने के रास्ते हैं, ये सब इस सेंसर के द्वारा उनको पता लगेंगे जो उनके मनोबल को बढ़ाने में बहुत सहायता देगा। सियाचिन में सैनिकों की हिफाजत के लिए आने वाले इस हाईटेक टेंट के मटेरियल को नासा ने अंतरिक्ष के वातावरण वाले मानकों से गुजारा है। नासा अपने अंतरिक्ष यान को जिस तरह से परखती है उसी तरह से हाईटेक टेंट के मटेरियल को भी परखा गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सियाचिन में सैनिकों की रक्षा के लिए इस हाईटेक टेंट में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। विंड टरबाइन, ये बाहर की हवा अंदर खींचकर टेंट में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखेगी, जिससे टेंट के अंदर सैनिकों को ऑक्सीजन मास्क पहनने से निजात मिलेगी। स्मार्ट सेंसर, ये स्मार्ट सेंसर 360 डिग्री का इंटरनल और एक्सटर्नल सेंसर होगा, जिसके जरिए सैनिकों को टेंट से बाहर के हालात की जानकारी मिलती रहेगी। एयर रिज्यूमेशन एंड प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के तहत टेंट की हवा स्वच्छ रहेगी और दबाव सामान्य रहेगा। पर्सनल हाइजीन किट, टेंट के अंदर हाई क्वालिटी और अटैच टॉयलेट होंगे जिनमें ह्यूमन वेस्ट का निवारण खुद ब खुद होगा। देखिए, इस तरह के टेंट यूज करने में रशिया है और चाइना भी ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब इंडिया भी कर रहा है। सियाचिन में भारतीय सैनिकों का रक्षा कवच बनने वाले इस हाईटेक टेंट का प्रस्ताव आर्मी डिजाइन ब्यूरो के सामने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे भारतीय मूल के प्रोफेसर सारक जे सैकिया ने रखा है। प्रोफेसर सैकिया ने कहा है, नए टेंट को बहुत कम आकार में फोल्ड किया जा सकता है। इसका वजन भी बहुत कम होगा, जिसकी वजह से इन्हें ऊंचाई पर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
जल्दी ही सियाचिन में भारतीय सैनिकों की हिफाजत के लिए हाईटेक टेंट का प्रस्ताव पास होने वाला है और उम्मीद है कि बहुत जल्द सियाचिन के सिपाहियों को मिल जाएगा ये सबसे बड़ा रक्षा कवच। सियाचिन को हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है, यानी वो जगह जहां दुनिया का कोई भी बड़ा बैटलफील्ड नहीं है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाई लगने वाली जगह सिर्फ भारत के एरिया में आती है। सियाचिन में लाइफ इतनी टफ है कि वहां पर सरवाइव कर पाना एक अपने आप में एक जंग से कम नहीं। लेकिन ये हाई इंटीग्रेटेड टेंट ना सिर्फ भारत की आर्मी के लिए एक बड़े मददगार साबित होंगे, बल्कि सुरक्षा में भी एक बड़ी चीज उपलब्धि होगी। हालांकि अभी भी इसके प्रपोजल को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन जब भी ये भारत में मंगाए जाएंगे तो शायद वहां पे होने वाली दिक्कतों से ये कुछ कमी ला सकेंगे। कैमरा पर्सन संजीत के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी रिपोर्ट के साथ हम रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए।